हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने आगाज, कारण, आरंभिक स्थिति, विस्तार के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे असफलता के कारण, परिणाम, निष्कर्ष और किसने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा कि आगाज कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे, है ना, और इसकी आरंभिक स्थिति क्या थी, है ना, और विस्तार कहाँ कहाँ ये फैला, किसने किसने नेतृत्व किया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से असफलता के कारण, परिणाम, निष्कर्ष और किसने क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असफलता के कारण के बारे में। तो असफलता के कारण में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर सीमित स्वरूप है। अब सीमित स्वरूप कैसे होगा ये समझते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो भारत में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, है ना, वो एक निश्चित क्षेत्र में फैली हुई क्रांति हुई थी। जैसे कि यहाँ से दमदम से प्रारंभ हुआ, बहरामपुर, फिर उसके बाद बैरकपुर, देन झांसी, नागपुर, सतारा, जोधपुर, है ना, ग्वालियर और ये कानपुर, लखनऊ, इतने बारे एरिया में ये सिमट कर रह गया। लेकिन जो दक्षिण भारत था वो पूरा का पूरा न्यूट्रल था, यानी यहाँ पर कोई भी स्थिति नहीं दिख रही थी। तो ये जो सैनिक विद्रोह था एक प्रॉपर जगह पर ही था, यानी एक लिमिटेड जगह पर ही था, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो दक्षिण भारत में शून्य था, यानी ना के बराबर था। तो कहीं ना कहीं ये सीमित स्वरूप भी 1857 की क्रांति में असफलता का एक सबसे बड़ा फैक्टर था। ठीक है। सेकंड नंबर हम बात करते हैं नेतृत्व का अभाव। अब नेतृत्व का अभाव कैसे? जब 10 मई 1857 में 10 मई 1857 में बैरकपुर में विद्रोह हुआ और फिर उसके बाद 11 मई को इन्होंने दिल्ली में कूच किया और 12 मई को अपना जो अध्यक्ष है, अपना जो सेनापति है, वो किसके नियुक्त कर दिया जाता है? ये नियुक्त कर दिया जाता है बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल शासक था, जो कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज था। लेकिन कारण ये था कि मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है वो बुजुर्ग था, यानी वो उतना काम नहीं कर सकता था जितने दूसरे कर सकते थे। लेकिन बाद में उसने फिर अपना जो सेनापति था वक्त खां को 1857 की क्रांति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि जब बहादुर शाह जफर को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और उन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया जाता है? रंगून, है ना, और रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व का अभाव था, यानी अगर संगठन बनाना है तो उसमें एक लीडर की जरूरत पड़ती है, और उस लीडर में अगर वो लीडर कहीं ना कहीं पकड़ा जाए तो सारी की सारी जो मेहनत है वो खराब चली जाती है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव सीधे तौर पर था, यानी नेतृत्व के लीडर जो थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाए और एक सीमित जगह में रहकर बट गया। अब बात करते हैं सीमित संसाधन के बारे में कि सीमित संसाधन किस प्रकार इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1857 की क्रांति में असफलता का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारतीय थे, जो जमींदार थे, उनके पास उतना टॉप लेवल के डेवलप्ड जो हथियार थे, है ना, वो नहीं थे। नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं खेतों में, या फिर बंदूकें थी, लेकिन वो बंदूकें ऐसी नहीं थी जिससे हम अंग्रेज़ों का कंपेयर कर पाएँ, अंग्रेज़ों की सेना से लड़ पाएँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना के पास इससे भी ज़्यादा डेवलप्ड हथियार थे। तो उनसे कंपेयर करना पाना, उनसे युद्ध करना पाना उतना सटीक नहीं था। तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधनों का अभाव सीधे तौर पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं संगठन का अभाव के बारे में। संगठन का अभाव ऐसा इसलिए क्योंकि जो जमींदार थे और जो शिक्षित वर्ग थे वो न्यूट्रल थे, यानी उनका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। और संगठन के अभाव में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ये चाहती थी कि हम अपने एरिया को साफ करें, मैं गद्दी पर बैठूं, है ना। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहती थी,
है ना। नाना साहब अगला मराठा के पेशवा नियुक्त होने वाले थे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी विचार चल रही थी। तो एक संगठन की कमी थी, यानी एक यूनिटी की कमी थी, और यही यूनिटी की कमी आगे चलकर 1857 की क्रांति में असफलता का कारण बना। क्योंकि अगर यूनिटी होती तो जाहिर सी बात है ये 1857 का युद्ध आने वाले समय में बड़ा विश्वव्यापी संगठन तैयार हो जाता, लेकिन संगठन की कमी के कारण ये जो विद्रोह था सीधे तौर पर असफल हो गया। अब बात करते हैं भारतीयों का समर्थन ना मिलना। भारतीयों के समर्थन ना मिलने का एक कारण है कि शिक्षित वर्ग और बड़े बड़े जमींदार वर्ग जो थे इसमें क्या थे, न्यूट्रल थे, यानी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इवन जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को असफल करार दे दिया, यानी उसका विद्रोह किया, सहायता ना करने की बजाय उसका विद्रोह किया। तो कहीं ना कहीं ये भी असफलता का मेन कारण था। ऐसी बात नहीं है कि जमींदारों ने साथ नहीं दिया, जमींदारों ने साथ दिया। बिहार के जो कुंवर सिंह हैं, जो जगदीशपुर के जागीरदार थे, जमींदार थे, उन्होंने विश्वव्यापी संगठन और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। तो कहीं ना कहीं कुछ जमींदारों और ख़ास तौर पर शिक्षित वर्ग जो थे वो न्यूट्रल थे, यानी 1857 के विद्रोह में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये भी एक असफलता का कारण था। अब यहाँ बात करते हैं उद्देश्य की अस्पष्ट का प्रभाव, यानी उद्देश्य का स्पष्ट क्या प्रभाव है। यानी एक सही सटीक टाइटल या उद्देश्य नहीं था उनके पास, जिससे वो आगे चलकर इस विश्वव्यापी संगठन को एक बड़े स्तर पर कन्वर्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य का प्रभाव सीधे तौर पर दिखाई देता है। तो ये परिणाम थे सीमित स्वरूप, नेतृत्व का अभाव, सीमित संसाधन, संगठन का अभाव, भारतीयों का समर्थन न मिलना और उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव। अब यहाँ पर बात करते हैं परिणाम के बारे में, है ना। परिणाम क्या है, जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो सबसे पहली बात कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके एक साल बाद यानी जुलाई 1858 में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया का शासन सीधे तौर पर समाप्त कर दिया और भारत सरकार यानी भारत की जितने भी कामकाज है वो सीधे के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कर दिया गया। ठीक है। दूसरा कि डलहौजी की जो हड़प नीति जो कि सबसे बुरी नीति थी, उस नीति को सीधे तौर पर समाप्त कर दिया। और उस नीति को समाप्त ही नहीं किया बल्कि डलहौजी द्वारा जिन राज्यों को हड़पा गया था, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, संभलपुर, जितने भी राज्यों को हड़पा गया था उन राज्यों को वापस कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद देशी नरेशों को पुनः स्थापित कर दिया गया। और सबसे बड़ा ये फैक्टर निकलता है कि 1857 के विद्रोह में जो सैनिकों का रेशियो था 5:1, यानी 5 भारतीय सैनिक थे और 1 अंग्रेज सैनिक थे। तो इस रेशियो को घटा करके 2:1 कर दिया, यानी 2 भारतीय सैनिक की जगह क्या होंगे, 1 अंग्रेज सैनिक। मैंने कहने का मतलब ये है कि 1857 के विद्रोह में 5 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक था और इस अनुपात को घटा करके 1858 में 2 भारतीय सैनिकों के साथ 1 अंग्रेज सैनिकों को रखा गया। इसका कारण ये था कि ज़्यादातर जो भारतीय सैनिक थे बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आते थे, अवध से आते थे, तो वो विद्रोह को दबाना चाहते थे, इसलिए इस रेशियो को सीधे तौर पर घटा दिया गया। तो अब 2:1 के अनुपात पर रखा गया, यानी 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक होगा। ठीक है। अब जैसा कि बंगाल, बिहार के सैनिकों ने विद्रोह किया था तो अब उनको धीरे धीरे हटाया गया और उनके स्थान पर गोरखा और सिख के सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा। तो ये सारे परिणाम थे। अब ये जानते हैं कि किसने क्या कहा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर यह आता है कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। किसने कहा था, जेड रॉबर्ट्स ने कहा था। यहाँ लिख देता हूँ किसने कहा था, रॉबर्ट्स ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं था। ठीक है। और सेकंड नंबर है कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात था।
ये किसने कहा था? ये कहा था सेंट जॉन लॉरेंस ने कहा था, है ना। यानी 1857 की घटना गाय की चर्बी से उत्पन्न एक सैनिक उत्पाद था। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि एक धार्मिक विद्रोह था। तो धार्मिक विद्रोह किसने कहा था? विलियम हॉवर्ड रसेल ने। किसने कहा था? विलियम हॉवर्ड रसेल ने। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ये कहा था आरसी मजूमदार ने। यानी आरसी मजूमदार का कहना ये था कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव दिखाई दिया और इस सैनिक विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था। फिर उसके बाद सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं था अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। यानी 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था, है ना। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र की एक परिणाम था। ये कहा था आउट्रम ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स आउट्रम ने कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। ये जेम्स आउट्रम ने कहा था। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यानी इत्तेफाक से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 का विद्रोह संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, वो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। तो ये हमने जाना कि इसके सफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे और किसने क्या कहा। तो ये पूरा का पूरा 1857 का विद्रोह के बारे में हमने सारी चर्चा की, सभी टॉपिक्स को कवर किए। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।